अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सो आपकी दोस्त आयशा सनम फिर से हाजिर है आपके बीच एक न्यू कंसेप्ट के साथ। सो वर्ड है रिस्क। अगर हम रिस्क अपने आप में ही अपनी एक पहचान है, तो रिस्क एक ऐसी चीज़ है जिसको लेने से हमेशा लोग डरते हैं, और रिस्क ना लेना ही दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है। अगर हम किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हैं ना, या फिर कोई न्यू कंसेप्ट हम उनके सामने शेयर करते हैं, वो बोलते हैं कि अरे नहीं, मैं इस आइडिया पर काम नहीं कर सकता, क्या पता ये आइडिया सक्सेस नहीं हुआ तो, अरे नहीं मैं इस बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्या पता इसमें लॉस हो गया तो। यार देखो, आपके जहन में ना ये सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। अगर जो तुम्हारा दिमाग है ना, वो तुम्हें कोई भी न्यू आइडिया पर काम करने से पहले ना आपको 2 कदम ना पीछे धकेल रहा है। तो इस डर को लोग अक्सर ना रिस्क कहा करते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो तुम्हें रिस्क लेना ही पड़ेगा। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि जितना बड़ा तुम्हारा रिस्क होगा उतनी बड़ी तुम्हारी सक्सेस होगी। अगर किसी काम को तुम करना चाहते हो ना, और तुम जानते हो कि अगर मैंने इस काम को कर दिया तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मेरी किस्मत बदल जाएगी, तो तुम्हें उस काम को ना हर हाल में बिना डरे कर लेना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपके अंदर रिस्क जो ना लेना है उसके डर को दूर करना चाहूँगी, और उसके डर को उखाड़ फेंकूंगी। बस तुम्हें ना इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई किसी ऐसे काम में लगा दो जिसे आज तक दुनिया के किसी बंदे ने किया ही नहीं, और जिसके सक्सेस होने की कोई भी गारंटी ना हो, तो क्या तुम अपना पूरा पैसा ऐसे किसी काम में लगाओगे? मैं दावे के साथ कहती हूँ ना, मैक्सिमम 1 से 2% ही लोग ऐसे होंगे ना जो इस रिस्क को उठाएंगे, और उन्हीं 1 से 2% लोगों में आते हैं इलॉन मस्क। उनका नाम तो आपने सुना होगा। इलॉन मस्क को जब ना पेपाल ने अलग किया, तो उन्होंने ना उनके हिस्सेदारी का 165 मिलियन डॉलर, मतलब 165 मिलियन डॉलर उनको दिया था। अगर उनकी जगह कोई और ऑर्डिनरी पर्सन होता ना, तो इतना पैसा अगर उनके पास होता तो वो क्या करते, वो लोग ना अपनी लाइफ में पूरी ज़िंदगी अपनी ऐश करते और आराम से गुजारते, और कोई नया रिस्क लेने के बारे में तो वो कभी ना सोचते। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, उसी टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं किया, मतलब बिल्कुल नहीं किया कि वो रेस्ट करता। इलॉन मस्क ने क्या किया, उसी वक्त अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया, और अपना सारा पैसा था अलग अलग प्रोजेक्ट्स लिए और उनमें इन्वेस्ट कर दिया। और उस वक्त ना उनकी हालत एक टाइम में ऐसी हो गई थी कि उनको ना जो किराए का मकान था उसमें रहना पड़ गया। स्पेस एक्स, जो कि आगे चल के उनका सबसे सफल जो प्रोजेक्ट साबित हुआ था, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा उसी प्रोजेक्ट में लगाया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनकी जो ये सफलता हासिल करने का, मतलब इतना आसानी से भी उनकी सफलता हासिल नहीं हुई। तो ये जो स्पेस एक्स कंपनी, जिसके ऊपर उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया था, स्पेस एक्स की शुरू में जो रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना इन्होंने स्टार्ट किए थे, और बट अनफॉर्चुनेटली उनके ना शुरुआत के तीनों जो रॉकेट्स थे वो फेल हो गए। पर जैसा कि हम जानते ही है कि सफल लोग कभी हार नहीं मानते जब तक कि वो जीत नहीं जाते। ठीक इसी तरीके से इस बंदे ने हार नहीं मानी और फिर से प्रयास करने की ठानी, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब उनकी 3 मतलब एक के बाद एक असफलता, उनका प्रेशर, पैसे की कमी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनको पता था कि रिस्क ना लेना ही दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है। तो इस बंदे ने रिस्क लिया, और बच्चा जितना भी सारा पैसा था ना, वो 4th रॉकेट में लगा दिया, और इस बार ना ये फाइनली सफल हो गया। तो इस सफलता के जो तुरंत बाद ना नासा ने इनको 1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। दोस्तों, मतलब केवल इलॉन मस्क ही नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने जिनसे हमें पता चलता है कि लोगों ने कितने फेलियर के सामना करने के बाद भी रिस्क लेना नहीं छोड़ा, और देर से ही पर अपनी सफलता के झंडे गाड़ के वो चले गए। उनमें से एक एग्जांपल और है मुकेश अंबानी की। अगर हम बात करें, उन्होंने जियो का स्टेबलाइज करने के लिए 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने का इतना बड़ा रिस्क लिया। अगर उन्होंने इतना बड़ा रिस्क ना लिया होता तो आज रिलायंस जियो इस मुकाम पर नहीं होता, और ना ही आज हम इतने कम रेट पर कॉल्स, एसएमएस, फोन, इंटरनेट मतलब यूज़ नहीं कर पाते। ज़रा सोचे, अगर एक इंसान ने ना अपनी नौकरी को छोड़कर एक छोटे से गैराज में ऑनलाइन किताबें बेचने का इतना बड़ा रिस्क ना लिया होता, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन ना होती। ज़रा सोचें, अगर MS धोनी जो उसने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, अगर वो इतना गवर्नमेंट जॉब छोड़ने का इतना बड़ा रिस्क ना लिया होता, क्या आप MS धोनी आज इस मुकाम पर होते, और क्या आप उनको जान पाते कि वो बंदा कौन है, और पूरी ज़िंदगी उन्हें जान पाते कि। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि ना, मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे भी मंजिल तेरी, तू ज़रा कोशिश तो कर। राह संघर्ष जो चलते हैं वही इस दुनिया को बदलते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं,
जो ज़िंदगी आज तुम जी रहे हो ना, तुम अपनी इस ज़िंदगी में सच में खुश हो? क्या तुम्हारे सारे सपने पूरे हो चुके हैं? अगर आपका जवाब यस है तो बेशक आप ना रिस्क ना लें, आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जवाब अगर ना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो भी सपने हैं ना, उन्हें पूरा करने के लिए रिस्क लो। अगर हार भी गए ना तो एक सेटिस्फेक्शन तो होगी कि मैंने शुरुआत तो की। अगर तुम सफल हो गए तो तुम अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हो। इसलिए कहती हूँ अभी भी कुछ नहीं बदला है ना, आप रिस्क लो, आप रिस्क लेना सीखो, रिस्क से सीखो। तुम्हारी मतलब रिस्क लोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर रिस्क इंसान सक्सेसफुल नहीं होता तो इंसान सीखता है बहुत कुछ। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में ना आपको ज़रा सा भी लगता है कि हाँ हमें रिस्क लाइफ में लेना चाहिए और आपके अंदर से ये डर अगर ख़त्म हुआ है, तो मेरी इस वीडियो को कहीं ना कहीं मुझे पता लगेगा कि हाँ मैं आपको जो मैसेज देना चाहती हूँ वो डिलीवर हो गया है। तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बने रहें। अल्लाह हाफिज़।